हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका जियोलॉजी क्लास 11th के लेक्चर में। और आज हम लोग का शायद ये 9वां लेक्चर होगा और इसके बाद एक दो और लेक्चर में आपका चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, इस चैप्टर में ये जो पोर्शन अभी चल रहा है, ये जो टॉपिक आपका चल रहा है, उसमें खास बात यह है कि ये 11th और 12th के साथ साथ इंडिया में जितने भी टॉप लेवल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे NDA, CDS या फिर सिविल सर्विस या कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में इसका यूज होगा। और साथ ही साथ इसके साथ साथ आपका 11th-12th में तो इसका काफ़ी यूज है ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि अर्थ का जो ऊपरी सतह है उसको हमने दो हिस्से में बांटा था, जिसमें पहला हिस्सा था स्थल यानी ज़मीन और दूसरा हिस्सा था महासागर। लेकिन आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग ज़मीन के अंदर चलेंगे और ज़मीन के अंदर का जो हिस्सा है उसको डिवाइड करेंगे कि भाई कितने पार्ट में उसको बांटा गया है और उसको क्या क्या नाम से जानते हैं और अंदर वो दिखता कैसा है। डायग्राम के साथ आज हम लोग क्लियर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना सबसे बेसिक पॉइंट को। तो देखिए, अर्थ का जो सबसे अंदर का हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ इंटीरियर, यानी कि पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा, या इसको बोलते हैं हम लोग अर्थ माने पृथ्वी, और इंटीरियर मतलब क्या होता है, अंदर। यानी कि पृथ्वी का जो अंदर का भाग है उसको हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट मतलब इसका हिंदी होता है भूपर्पट्टी। ध्यान से देखिएगा इसको। पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिस पे हम लोग रहते हैं, चलते हैं, या हम लोग कोई भी क्रियाक्रम, कोई भी काम करते हैं, तो वो हिस्सा है आपका क्रस्ट यानी भूपर्पट्टी। अब पृथ्वी के और अंदर जाएंगे, भाई कितना अंदर, इसको अभी थोड़ा डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो पृथ्वी के और अंदर जब जाइएगा तो एक दूसरा लेयर आपको मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको मेंटल ही बोलते हैं। पहला लेयर क्या हो गया, तो पहला हो गया आपका भूपर्पट्टी, दूसरा लेयर हो गया आपका मेंटल, और तीसरा जो पृथ्वी के सबसे अंदर का हिस्सा, जो केंद्र के पास का जो हिस्सा है, उसको हम लोग कोर बोलते हैं इंग्लिश में। तो हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, तो याद रखिएगा, इसको हिंदी में क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोड। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मैं साथ में लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, इंग्लिश भी रहे और हिंदी भी रहे। तो ये आपको 11th-12th के साथ साथ कंपटीशन में भी इसका काफ़ी यूज होगा। आप इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल करके भी देख सकते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो पृथ्वी के अंदर का जो हिस्सा है उसको हमने कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में बांटा। कौन कौन, तो पहला हिस्सा क्रस्ट है, दूसरा हिस्सा मेंटल है और तीसरा हिस्सा कोर है। इसको काफ़ी अच्छे से हम लोग डायग्राम से समझेंगे अभी। लेकिन इसका हिंदी क्या होता है, भूपर्पट्टी, इसका होता है मेंटल और इसका होता है क्रोड। सबसे अंदर का हिस्सा, केंद्र के पास का हिस्सा जो है ये क्रोड है। तो अब चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इसको डिवाइड किए हैं हम लोग। तो चलिए डायग्राम निकालते हैं हम लोग अपना। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो क्या है पृथ्वी, उसका जो त्रिज्या है वो लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है। मान लीजिए कि अगर ये पृथ्वी है, तो अगर हम यहाँ से अपने जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं सतह पे, अगर वहाँ से अंदर आना चाहें तो केंद्र तक आने में हमको कितना दूरी चलना पड़ेगा, तो लगभग 6400 किलोमीटर, जिसको यहाँ पे दिखाया गया 6378 किलोमीटर केंद्र तक आने में। मतलब समझिए कि कितना अंदर है, 6400 किलोमीटर अंदर जाना, यानी कि तब जाकर के आप पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचिएगा, जो कि एकदम असंभव है, कभी वहाँ हम लोग पहुँच ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या है और कैसा है। तो देखिए, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, सबसे ऊपरी हिस्सा को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया पीछे, तो क्रस्ट का भाई कितना चौड़ा है, कितना अंदर तक है क्रस्ट हमारा। क्रस्ट मतलब क्या होता है, भूपर्पट्टी या परपट्टी जिसको बोलते हैं, जमीन का सबसे ऊपरी हिस्सा। तो क्रस्ट का जो चौड़ाई है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ये क्रस्ट का लंबाई है हमारा 0 से 100 किलोमीटर। यानी कि जो क्रस्ट है, भूपर्पट्टी है, वह 100 किलोमीटर अंदर तक चौड़ा है, यानी कि 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और याद रखिएगा कि इसी के पास देखिए यहाँ पे एक लेयर होता है, कमजोर लेयर, जमीन का सबसे कमजोर लेयर ये होता है, जिसको बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। इसको आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं आपको ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा, ज्वालामुखी मतलब वोल्केनो, तो यही वो लेयर है जहाँ से कि ज़मीन के अंदर से लावा जो है कि निकलते हैं। ये ज़मीन का सबसे कमज़ोर हिस्सा इसको आप कह सकते हैं, हमारे अंदर के सतह का, और इसीलिए यहीं से फाड़ करके लावा बाहर निकलता है। तो देखिए, सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या है, ज़मीन का क्रस्ट है, क्रस्ट माने भूपर्पट्टी। उसके नीचे क्या है हमारा, तो आपको दिख रहा होगा सीधा सीधी यहाँ पे मेंटल है। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, हिंदी में भी इसको बोलते हैं मेंटल। और उसके बाद देखिएगा मेंटल कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए मेंटल आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 2900 किलोमीटर अंदर तक है। ये 0 से 100 किलोमीटर चौड़ा क्या है, क्रस्ट है। उसके बाद 2900 क्या है, तो 2900 है आपका ये मेंटल है।
उसके बाद देखिए जो सबसे अंदर वाला हिस्सा हम लोग का पृथ्वी का आता है तीसरा, वो आता है क्रोड। क्या आता है? क्रोड। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? कोर। मतलब पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिस पे हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्रस्ट। उसके बाद जो बीच में लेयर है उसको बोलेंगे मेंटल। उसके बाद जो पृथ्वी का सबसे अंदर का हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोर। तो आपको यहाँ पे क्लियरली डायग्राम से दिख रहा होगा। और कोर के बारे में एक बात और खास रखिएगा, कोर भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे देख सकते हैं आप, पहला हिस्सा है आउटर कोर। आउटर कोर का मतलब कोर का जो ऊपरी हिस्सा है, और एक होता है इनर कोर। इनर माने कोर का सबसे अंदर वाला हिस्सा, एकदम केंद्र के पास का हिस्सा। तो इसमें क्या खास बात है? तो जो आउटर कोर है आपका वह द्रव अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, जबकि पृथ्वी का सबसे अंदर का जो हिस्सा है, जो क्रोड है एकदम केंद्र के पास, वो देखिए आपका ठोस अवस्था में है। तो ये बात आपको जानना था। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का जो अंदर का हिस्सा है उसको तीन भागों में हम बांटते हैं। पहला है क्रस्ट यानी भूपरपट्टी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। ये अंदर का बात हुआ, जिसको हम बाहर से कभी देख नहीं सकते। अगर हम चाह कर भी इसे देख नहीं सकते। तो आपको यहाँ ये भी दिख रहा होगा कि जो क्रोड है वो दो भागों में बना हुआ है। पहला इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो द्रव अवस्था में है, और जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है जो एकदम केंद्र के पास का हिस्सा है वो है हमारा ठोस अवस्था में। इस बात को भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछेगा। और याद रखिएगा ये आपका जो भूपरपट्टी का ही एक भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है? हिंदी वाले सोचेंगे कि इसका मतलब क्या है, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है स्थल मंडल। इसका मतलब होता है स्थल मंडल। ये इसमें कौन कौन आता है? तो देखिए भूपरपट्टी का उस ऊपर वाला हिस्सा आता है और कुछ हिस्सा मेंटल का भी आता है। तो अब आप पूछिए कि ये कितना गहरा तक होता है, तो ये आई थिंक आपका 150 किलोमीटर अंदर तक होता है। 150 किलोमीटर अंदर तक, क्योंकि 100 किलोमीटर तक तो आपका ये भूपरपट्टी हो गया, क्रस्ट हो गया। उसके अंदर और 50 जाना होगा मेंटल को टच करके, जाकि आप 150 किलोमीटर अंदर पहुँचे और आप फिर पहुँच जाए कहाँ पे? स्थल मंडल तक के अंतिम पॉइंट तक। तो इस तरह से मैंने इस डायग्राम में आपको बताया। और देखिए इससे भी क्लियर एक डायग्राम में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिर कैसे इसको बांटा गया है, अर्थ के अंदर जो है क्या सिचुएशन है, कैसे है। और इस डायग्राम से आपका मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम को आप देखिए, यह है हमारा अर्थ। ठीक है, अर्थ है। अब इसमें हम लोग क्या करें भाई? तो इसमें आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा कि जो हमारा अर्थ है, ये पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी का केंद्र है। ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और पृथ्वी का जो केंद्र है हमारा, तो सबसे ऊपर यहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हिस्सा है हमारा, ये क्रस्ट हो गया सबसे ऊपर वाला हिस्सा। अब इसके अंदर जाइए आप, तो अंदर में जब बीच में पहुँचिएगा तो आपको मिलेगा मेंटल। अभी तुरंत मैंने बताया कितना अंदर तक होता है, कितना इसका चौड़ाई होता, गहराई है अंदर तक। अब उसके बाद आइए पृथ्वी का सबसे अंदर वाला हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कौन है इसका अंदर वाला हिस्सा? तो क्रोड होता है। क्या होता है? क्रोड। तो क्रोड आपका दो अवस्थाओं में पाया जाता है, एक सॉलिड में और एक लिक्विड में पाया जाता है। तो यहाँ से आपको किस तरह से निकाल करके दिखाया गया है, ध्यान से आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ पृथ्वी के अंदर का देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ, जो व्यू है वो कैसा है, ये सारा चीज़ इसमें दिखाया गया है। सबसे ऊपर क्रस्ट, इसके बाद यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे आपका क्या है? कंटिनेंट यानी कि महादेश यानी ज़मीन है। उसके बाद इसके अंदर जैसे ही थोड़ा डाउन में आइएगा, आपको यहाँ से महासागर स्टार्ट हो जाता है। तो क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, और सबसे अंदर आपका आ जाता है कोर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस डायग्राम को दिखाने के बाद आपका जितना भी डाउट है, सारा डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था स्टेनोस्फीयर के बारे में, जो पृथ्वी का सबसे कमज़ोर हिस्सा है। तो जो सबसे कमज़ोर हिस्सा है पृथ्वी का, उसका नाम क्या है? स्टेनोस्फीयर। ये दिख रहा है ना पीला वाला भाग आपको। अब इसमें क्या खास बात है भाई कि जब भी ज्वालामुखी होगा तो अंदर से जो मैग्मा निकलेगा वो हमेशा स्टेनोस्फीयर से ही निकलता है। तो इस तरह से इस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपका क्लियर कर दिया कि पृथ्वी के ऊपर के हिस्सों को तो हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है ओशियन माने महासागर, और दूसरा स्थल यानी जमीन। लेकिन अंदर के भाग को हम लोग, पृथ्वी के अंदर के भाग को 3 लेयर में बांटते हैं। तो सबसे ऊपर वाला लेयर कौन सा है? तो सबसे ऊपर वाला लेयर है क्रस्ट। उसके नीचे कौन है? उसके नीचे है मेंटल, और सबसे अंदर जो पृथ्वी के केंद्र के पास है वो है आपका कोर। तो कोई पूछेगा कि यार क्या हम लोग पृथ्वी के केंद्र तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, इसका सीधी आंसर है कि कभी नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर में तापमान इतना ज़्यादा है कि अगर हम चल भी गए तो हम फिर वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कितना है यार यहाँ का तापमान? तो याद रखिएगा, यहाँ का तापमान है 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान है आपके पृथ्वी के केंद्र के पास का।
तो आप सोच सकते हैं कि 45 डिग्री और 50 डिग्री तापमान होता है तो हम लोग का हालत कितना ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे 5000 से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और इसीलिए हम लोग पृथ्वी के केंद्र तक कभी नहीं पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको पृथ्वी के अंदर के जितने भी पार्ट्स पोर्शन होते हैं सबके बारे में डिटेल्स बताया। और इसके बाद में अगले वीडियो में आपको जो 10वां लेक्चर होगा या जो भी अगला लेक्चर होगा उसमें ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि इसके अंदर से कैसे मैग्मा निकलता है। लेकिन इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।